ओम शांति। सभी जो भी बच्चे आप बैठे हो, जो भी सुन रहे हो, किस लिए बैठे हो? किस लिए बैठे? नहीं, यहाँ किस लिए बैठे? क्या परिवर्तन करना है? ये जो आपने उत्तर दिया सभी ने, क्या ये आपका है या प्रभाव का है? मेरे ज्ञान का तो उत्तर नहीं है। कौन से ऐसे बुरे संस्कार है आप में जरा बताओ जो परिवर्तन करने हैं? हर कर्म श्रीमत अनुसार हो। तो फिलहाल हर कर्म कैसे होता है? कैसे होता है? नहीं, कैसे होता है? आप कैसे करते हो? आपको संस्कार कौन से परिवर्तन करने हैं? आपको आपको लगता है ये सब सुनकर संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे? जिसको लगता है यह परमात्मा वाणी सुनकर संस्कार परिवर्तन होंगे, जरा हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता? बाकियों को लगता है? नहीं लगता है जिनको, वो बाहर जाओ, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा यहाँ बैठकर, तो करेंगे क्या? आपको लगता है, जिनको लगता है परिवर्तन होगा, वो मुझे ज़रा बताओ अब तक कितना परिवर्तन हुआ है 15 जून से परमात्मा वाणी सुनकर? कितना परिवर्तन हुआ है ज़रा मुझे बताओ। बताओ कितना परिवर्तन हुआ है? तो क्या गारंटी आगे चल के बड़ा परिवर्तन होगा? ज़्यादा नहीं है तो 15 जून से वाणी सुनते और इतने वर्षों से वाणी सुनते अगर परिवर्तन नहीं आया है तो आगे चलकर भी होगा, इसकी गारंटी क्या है? क्या गारंटी है बच्चे? तुम्हारा भी और मेरा भी कहीं टाइम पास तो नहीं करा रहे हो? देखो, विचार करो क्यों बैठे हो यहाँ पर। प्रैक्टिकल बात है बच्चे, ये कोई मनोरंजन नहीं है। बताओ आप में कौन सी कमी है जो आपको परिवर्तन करनी? बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, मूल स्वरूप छोड़ो। कब तक करोगे? आपने जो बताया हर किसी ने एक एक संस्कार, वो कब तक होगा?
क्या लगता है आपको कब तक करेंगे? नहीं, आज से माना कब होगा, कब पूरा परिवर्तन कब होगा वो संस्कार? कितना समय लगेगा? एक हफ्ते में जिंदा रहेंगे, गारंटी है शरीर? संकल्प नहीं कट कर। आप बताओ, एक मास में आपका क्या होगा आपको पता है क्या? भाग्य कहाँ क्या लिखा है? संकल्प करना नहीं, परिवर्तन करके दिखाओ। संकल्प मुझे शब्दों में लपेटने की चेष्टा मत करो। भगवान हूं मैं, कब होगा ये बताओ, कब करोगे ये बताओ। हफ्ते भर में क्या ड्रामा होगा जानते हो? संकल्प नहीं कट कर रहे सभी के, बोलिए। एक मास में क्या ड्रामा होगा जानते हो? परिवर्तन कब होगा ये मुझे बताओ। एक महीने का किसने देखा है मेरे बच्चे? एक मास किसने देखा है? 3 दिन भी किसने देखे? एक मास किसने देखा है? आज से माना कभी से कोशिश नहीं चलती। यहाँ एक मास किसने देखा है? आज से कोशिश किसने देखी है? परमात्मा का समय 1 सेकंड का होता है। 1 सेकंड में छोड़ सकते हो तो बोलो, और अगर आया तो बैग उठा के घर जाओगे? अगर वो संस्कार आपके कर्मों में आया तो बैग उठाकर घर जाओगे क्या? वचन देते हो? मंजूर है तो बोलो। संस्कार अगर आया तो बैग उठाकर घर जाना है, कुछ भी कहना नहीं है। परिवर्तन का समय नहीं होता। बस गर्दन मत हिलाओ। गर्दन हिला के तुम अपने आप को समझा रहे हो या मुझे दिखा रहे हो? परिवर्तन का कोई समय नहीं होता। बस 1 सेकंड में जो उस ही सेकंड बदला वही बदला। बाकी आप लोग जो 1 मास, 1 हफ्ता, 3 दिन, ये भ्रम है आपका, ये नहीं हो सकता। समझ है बच्चे? गलत बात छोड़ने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। पैर में कांटा चुभा है, दर्द हो रहा है, निकालने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। चेहरे पर कुछ काला लगा है, पोंछने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। कुछ भी जो गलत है, जो सही नहीं है, जो अकल्याणकारी है, उसे छोड़ने में 21 सेकेंड लगता है। इससे ऊपर जिसने सोचा है आज करेंगे, कल करेंगे, 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 मास में, होगा ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ आपको, नहीं हो सकता ये सब। इस घड़ी से ये बात छोड़ दी। यह जिसका संकल्प होता है वही परिवर्तन होता है। तुम जिस भविष्य की आशा में चल रहे हो, भविष्य न तुम्हें पता है न मुझे पता है। ड्रामा जानता है। अरे 1 मास, 1 हफ्ता, 3 दिन, 1 दिन कितने बड़े हैं जानते हो? इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, कल्पना है क्या तुम्हें? समझ की बात है। और तुम ही देखो भाई, तुमने जो कहा सच में तुम्हें बदलना है या नहीं बदलना है? ऐसे अगर 1 मास एक संस्कार के लिए लगा, कितने संस्कार बदलने? जिंदगी भी बचेगी क्या? जिंदगी भी रहेगी क्या भाई? विचार करो। बनोगे क्या संपन्न, संपूर्ण, परमात्मा जैसे चाहता है? बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है क्या अध्यात्म? बच्चे, उसी सेकंड जिसे बदलना है वही बदल सकता है। अध्यात्म ऐसा अमृत है जो सिर्फ मरने वाले को पिलाया जाता है, तत्क्षण जीवित होता है। ऐसे नहीं बच्चे, तुम अभी से पी लो तो धीरे धीरे अमरता की ओर जाओगे, यह वह अमृत नहीं है। जो दान देने वाला अमृत है उसका नाम अध्यात्म, कोई भी नहीं ले सकता। तत्क्षण जिसे बदलना है, उसी सेकंड जिसे बदलना है, वो आध्यात्मिक बने।
वो अध्यात्म की राह चुने, उस राह पर चले। आराम से यहाँ नहीं चलता बच्चे, आराम से चलने वाली यह राह नहीं है। बस तुम्हें खबर नहीं है बच्चे, तुम्हें लग रहा है हो जाएगा आराम से। आपने जिस समय की गारंटी मुझे दी, क्या आपको भी गारंटी है उस समय की? आपका शरीर रहेगा, आप बचोगे, आप चलोगे, आपका भाग्य टिका रहेगा, संकल्प निकट कर रहे। किस बेसिस पर आप ये गारंटी दे रहे हो मुझे? 1 हफ्ता, 1 मास, 15 दिन, 3 दिन? क्या चित्रगुप्त जी आए थे आपके पास बताने कुछ कि 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 मास में आप ये करके दिखाओगे? किसने आपको ये गारंटी दी है, ये वाली जो आप मुझे इतना गारंटी से कह रहे हो? 1 मास, इतने दिन, उतने दिन, कहाँ से आया बच्चे ये सब? इसका नाम माया। जो कहता है ना अगले सेकंड बदलेंगे, ये माया है, ये नहीं हो सकता। बदल गए बाबा, आपने कहा छोड़ दिया। ऐसे बच्चे ही परिवर्तन होंगे। बाबा कहा ना आपने आज से ये नहीं करना है, नहीं करेंगे। आज से ये करना है, करेंगे। यह है ईश्वरीय, दैवी, बाकी सब है मायावी। अगला सेकंड भी आप सोच रहे हो वो मायावी है, नहीं बदलोगे, आपको बदलना ही नहीं है। माने ऐसी बात हुई, पैर में कांटा चुभा है, दर्द कर रहा है, और तुम कह रहे हो 3 दिन के बाद निकालते हैं, 1 हफ्ते के बाद निकालते हैं, 1 मास में निकाल देंगे। तब तक कितना नुकसान होगा, कल्पना है क्या? अजीब बात है भाई, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं इस संसार में। कांटा चुभा है, दिख भी रहा है, परमात्मा दिखा भी रहा है, और आप कह रहे हो 1 मास में निकाल देंगे। पागल हो क्या भाई? दिमाग तो ठिकाने पर है ना आपका? अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग किस अवस्था में, किस स्थिति में हो जो आप कह रहे हो 1 मास। समझ की बात है बच्चे, 1 मास थोड़ी होता है। ये चाय नाश्ता भोजन आता है, 1 मास लगाते हो क्या खाने के लिए? तुरंत खाते हो ना, वो कैसे समझ में आ रहा है? और परिवर्तन के लिए 1 मास लगता है आपको? 1 मास में ऐसा करोगे क्या, ये भी मुझे बताओ जरा, जो परिवर्तन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो लिख के देते हो, घर चले जाओगे। 1 मास में अगर नहीं हुआ, 1 हफ्ते में अगर नहीं हुआ, तो लिख के देते हो क्या कि सदा के लिए चले जाओगे? समझ है बच्चे? उसी सेकंड जिसने परिवर्तन किया उसने किया, बाकी जो सोचता रहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब सबके जो उत्तर हैं, उन उत्तरों से बच्चे यही प्रतीत होता है आपका बदलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। नाउ एंड नाउ, अभी और अभी, ये जो कहता है बच्चा वही परिवर्तन हो सकता है, अगला सेकंड भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? 1 मास तुम्हें मेरी श्रीमत पालन नहीं करनी, तुम्हें तुम्हारे मनमत से चलना है। कहोगे कोशिश कर रहे बाबा, मनमत चला रहे हो ना, मनमत चला रहे हो, उसे कोशिश कह रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? समझ है भाई? 1 मास कहाँ की बात है बच्चे? आपने क्या कहा 1 मास के लिए लास्ट? तो समस्या क्या है? जहां ऑर्डर नहीं कर्म क्यों करते हो? हर कर्म अगर ऑर्डर दे के करना है, तो जब ऑर्डर ही नहीं निकली तो कर्म होने क्यों देते हो? सबके उत्तर दे सकता हूं मैं। अगर ऑर्डर नहीं निकली है और आप कर्म होने दे रहे हो, ना आपसे बड़ा पागल कोई नहीं इस संसार में। नहीं करेंगे कर्म, बैठो शांत,
बच्चे, परिवर्तन उसी क्षण होता है, उसी सेकंड होता है। एक मास की बात ही नहीं आती यहाँ पर। बच्चों, ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर अगर वो शक्ति नहीं जन्मी है उसी सेकंड परिवर्तन होने की, तुम्हें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसे जन्म देना पड़ेगा, उसी सेकंड परिवर्तन होने की शक्ति को। अगर वो जन्मी नहीं है तो मेरे वचन ध्यान में रखना, तुमने जितना समय बताया है, एक समय पर उतने समय में तुम्हारा ड्रामा ओवर हो जाएगा, पार्ट समाप्त हो जाएगा परमात्मा के साथ का। अभी नहीं, अभी से कोई 1 मास 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, एक समय आएगा जब उतने ही समय में तुम्हारा ड्रामा समाप्त हो जाएगा। वहां से मेरे वचन भूलना नहीं, कभी खाली जाते नहीं। जिसके अंदर ताकत है, नहीं बाबा आपने कहा ये नहीं करना है, छोड़ दिया, इसी क्षण छोड़ दिया, आज से हुआ तो थप्पड़ मारना। यह है परिवर्तन। बाकी जिसने कहा बाबा 1 घड़ी में कोशिश करते, नहीं हो सकता, 1 घड़ी में तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तत्क्षण जो कर सकता है वही बच्चे ईश्वर के बच्चे हैं, वही उसके दिल पर बैठे हुए बच्चे। तब तक मैं झेलूं तुम्हें 1 मास तक, 1 हफ्ते तक, 3 दिन तक, 1 दिन तक, तब तक यूनिवर्स झेले आपको, तब तक ड्रामा झेले आपको। शर्म नहीं आती कहने के लिए समय? तत्क्षण परिवर्तन चाहिए। नहीं हो सकता तो संभल कर रहना, ड्रामा तैयार है, वो समय चला गया। कभी ना कभी ये बात आएगी ना ड्रामा में। 36 आया है, 35 में कोई चल रहा है, 2036 को ड्रामा बदल रहा है, ये बात आएगी ना कभी। समझो अभी ड्रामा बदलने जा रहा है, इसलिए यह बात आई है। इसी सेकंड बदल सकते हो तो बदलो, वरना आपका ड्रामा बदल जाएगा पूरा। संभल कर रहना, अभी हल्के में नहीं लेना वाणी को। करना भी क्या है बाबा, आपका कहना और हमारा करना। आपने कहा ऐसे करो, ऐसे किया। घाई का संस्कार छोड़ो, जल्दी का छोड़ दिया। अभी देखो ये ठीक है बाबा, बरोबर है? हाँ जी बच्चे, करना भी क्या है, इसे कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। एक्सीडेंट होने वाला है और तुम कहते हो 1 सेकंड के बाद ब्रेक लगाएंगे, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ब्रेक लगाएंगे, बचोगे क्या? 1 मास के बाद ब्रेक लगाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, मैं कह रहा हूं वरना सामने कुछ आ रहा है, मैं बता नहीं सकता, ना मुझे ड्रामा ने बताया है, पर सामने से कुछ आ रहा है। बाकी बच्चे ड्रामा, होल्ड योर पोजीशन, पोजीशन पकड़ के रखो। सामने से कुछ आ रहा है, अचानक होगा। अभी नहीं बदले कि सब बदल जाएगा। तुम्हें लगता होगा रोज की तरह की परमात्म वाणी है, तो रोज की तरह की ले लो, सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ है बच्चे? संभल सकते हो तो संभल जाओ, इसी क्षण परिवर्तन हो सकते हो तो हो जाओ, वरना बच्चे तैयार रहो। या तो स्थापना करो
या फिर विनाश के लिए तैयार रहो, दोनों में से एक है। मर्जी आप सबकी, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। समझ है बच्चे सारे। मैं नहीं कहता किसी को एक करो, पर आपसे जब गलती हुई, आप में से किसने अपने आप को थप्पड़ मारे? जरा हाथ उठाओ। कितनी बार मारे? एक ही बार गलती हुई थी? एक ही बार गलती हुई अब तक की यात्रा में? तो एक ही बार थप्पड़ मारी? एक ही बार गलती हुई अब तक? आप बताओ। 4-5 बार थप्पड़ मारे खुद को। गलतियां 4-5 बार ही हुए, हर बार क्यों नहीं? हर बार क्यों नहीं? मैं नहीं कहता किसी को हिंसा करो, मैं पूछ रहा हूं हर बार क्यों नहीं? आप में से किसने जब भी गलती हुई किसी भी रूप से अपने आप को सजा दिए? जरा हाथ उठा। मन आपसे गलतियां होती ही नहीं। खुद को सजा क्यों नहीं दी है गलती होने के बाद? इससे क्या सिद्ध होता है कि आप कोई गलती करते ही नहीं। माया बिना सजा के नहीं मिटती। जब कोई अपने आप को सजा देता है किसी गलती के लिए, तभी वो संस्कार मिटता है। या फिर किसी और को सजा देनी पड़ती है, तब वो संस्कार मिटता है। और यहाँ कोई बैठा नहीं फ्री जो आपको सजा दे। वो आप जानो अपना। परिवर्तन वही होता है जो अपने आप को सजा देता है। समझ है बच्चे? बदल नहीं सकती कर्मेंद्रिया तो सजा दो। जो सजा देना जानता है ना, वही सज सकता है। सजा सजाया रह सकता है गुणों से, शक्तियों से। समझ है बच्चे? सजा कौन सी? आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, परमात्म वाणी, बाबा की श्रीमत से संबंधित कुछ भी। चलो, जिन्होंने थप्पड़ मारी है कभी, वो कर सकते ये चीज, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के लिए अपने को मारा है। समझ की बात है बच्चे। बदलना है तो सजा देनी पड़ती है। अभी मैं मार के दिखाता, पर इस शरीर का कोई कसूर नहीं तो क्यों मारू खामखा इसे? ये शरीर कोई गलतियां नहीं करता, कर्मेंद्रियां नहीं करती, क्यों मारू? वरना दिखाता कैसे मारनी है थप्पड़। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। जो अपने को सजा देना जानता है ना, वही अपने आप को परिवर्तन कर सकता है। स्कूल कॉलेज में भी जो टीचर स्टूडेंट्स को सजा देता है, वो टीचर यही चाहता है ये परिवर्तन हो जाए, पढ़े, ऊंच बने। वो परिवर्तन कर रहा है। हमेशा सजा देने वाला परिवर्तन ही करता है। सजा देने वाला, फिर दूसरों को सजा दी जा रही है तो उन्हें परिवर्तन किया जा रहा है। खुद को सजा दी जा रही है तो खुद को परिवर्तन किया जा रहा है। पर सजा देनी चाहिए। समझ है बच्चे? मुक्त माया भटकाएगी। उसको पता है कुछ भी करो यहां से, ये अपने आप को पनिश नहीं करते, सजा नहीं देते। कुछ भी करो, जैसे चाहे चलो, जो चाहे करो। समझ की बात है। किसी किसी को तो बाबा डांट लगाए वो भी सहन नहीं होता, थप्पड़ मारे तब कब टॉलरेट करेंगे? हिम्मत ही नहीं उनमें कि थप्पड़ मारूं और तुम सहन करो। माया बड़ी तेज है।
गुरु लात मारे और उल्टा दे और तुम कहो हाँ जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही गुरु के सच्चे शिष्य हैं। यही बदल सकते हैं स्वयं को भी और दुनिया को भी। जिन्हें हर्ट होता है, बाबा ने इससे बोल दिया हमारी क्या गलती थी, तू तेरी गलती है या नहीं है तू मेरे सामने बात करेगा, तेरी गलती तू मुझे सुनाएगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तू मुझे पूछेगा हमारी क्या गलती थी। इतनी हिम्मत कहां से जागी है? क्या तुझे खबर नहीं है मैं कौन हूं? जो अपने आप को सजा दे सकते हैं वही अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हिम्मत लगती है, पैर दुख रहे, बैठो, 2 घंटे बैठना है, बिल्कुल हिल नहीं सकते, तपस्या है 2 घंटे, दर्द हो रहा है होने दो, डजंट मैटर। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें सेवा देनी है, थके हो ये नहीं कह सकते, बल पैर हो, हाथ हो, शरीर हो, 2 घंटे तपस्या करनी है, मना करनी है। इसको कहते रूलिंग पावर है। थोड़ा सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, ये माया कराती है। माया को पता है तपस्या में बैठे हो, जरा कुछ कराते हैं, फिर ये उठेंगे, फिर मैं मुक्त हूं जो चाहे करने के लिए। सजा देना आना चाहिए, वही रूलर बनते हैं, वही शासक बनते हैं। शासक माना ये नहीं बच्चे अच्छे से राज्य चलाने वाला नहीं, कुकर्मी को विकर्मी को दंडित करने वाला, उसी को शासक कहते हैं। कायदा समझ है बच्चे, कायदे का अमल करने वाला वो है शासक। सबके लिए समान कायदा, उसको शासक कहते हैं। समझ की बात है बच्चे, स्वराज्य अधिकारी अलग है बच्चे और शासक अलग है। देखो विचार करो, बने हो तुम, नौकर हो तुम्हारे देह के, तुम्हारी माया के। मन कहता है ये करते करते, मन से चलते हो, बुद्धि दिखाती ये करते करते हो, तुम नौकर हो। तुम जरा मुझे बताओ, तुमने कुछ डिसाइड किया है और वो तुमने अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कराया है, किया है, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा किया है, कराया है। ऐसा किसी का कुछ हो तो जरा हाथ उठाओ, बोलिए क्या किया है? कोई कर्म बताओ जो आपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कराया है, कोई कर्म। यही होना चाहिए, यही करना है, तपस्या हो, परमात्म वाणी हो या कुछ भी हो, ऐसे ऑर्डर से कराया है आपने, दूसरा कुछ नहीं कर सकते इस घड़ी आप। उसको ऑर्डर देते कि आपको बाबा की परमात्मा मानने की सुननी है, और बुद्धि अगर कहाँ कोई दिखे तो उसको तुरंत स्टॉप करा के कहते कि आपको यहाँ ही रहना। गाली नहीं दी, मन इधर उधर भाग रहा है, बुद्धि इधर उधर जा रही है, संस्कार जो नहीं चाहिए मर्ज हो रहे, गाली नहीं दी। गाली देने की, मन को बुद्धि को संस्कार को गाली नहीं दी, कर्मेंद्रियों को कभी गाली नहीं दी।
देखो मैं बैठा हूं यहां, मेरी कर्मेंद्रिया कोई मूवमेंट करके दिखाए, दम है तो, मन बुद्धि संस्कार यहाँ वहां कुछ करके दिखाए, उसमें दम है तो। बच्चे रूलिंग पावर है, तुम जो चाहो वो हो जाए, ना कि तुम्हारा मन जो चाहे, बुद्धि जो चाहे, संस्कार जो चाहे, कर्मेंद्रिया जो चाहे वो हो जाए। नहीं, हम जो चाहेंगे। ये भी कब होता है? जब परमात्मा जो श्रीमत देता है उस अनुसार ही जब आप कोई कर्म करते हो, तब मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली माया चली जाती है। समझ की बात? अभी मैंने कहा ना, सब पूछते हैं दादी जी कहाँ बैठे हम, आप बता भी देते हो, पर उनकी बुद्धि में ये नहीं है, श्रीमत ली है। अभी हम जहाँ भी बैठेंगे, दादी ने कहा यहाँ बैठो, तो माया नहीं आएगी। हाँ हाँ, बड़े खुश है, आहा श्रीमत मिली, श्रीमत अनुसार हम बैठे हैं, माया नहीं आएगी। कभी नहीं लगता किसी को कि हमारे कल्याण अर्थ हम पूछ रहे हैं कि कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस हिसाब से कभी नहीं करते। कहते नहीं हम हर बात दादी को पूछ कर करते हैं, पर तुम्हें कभी समझ में नहीं आया क्यों पूछना है, क्यों करना है। समझ की बात है बच्चे, जब हर कर्म श्रीमत अनुसार होगा तब माया जाएगी, और जब माया जाएगी तब धीरे धीरे तुम्हारा मन तुमसे कनेक्ट होगा, बुद्धि संस्कार सारी गुण शक्तियाँ दिव्य गुण कर्मेंद्रिया कनेक्ट होंगी, और धीरे धीरे तुम्हारी आज्ञा पालन करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज्ञा देने वाला भी दूसरा कोई है नहीं वहां पर, माया तो चली गई। श्रीमत से ही माया निकलती है, मुक्त होती है। तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, बल तुम उसे मनमत कहते हो, माया बैठी है। दूसरा अस्तित्व इमर्ज है जो मन में संकल्प जगा रहा है, उठा रहा है। जब तक वो अस्तित्व नहीं जाता तब तक बच्चे कल्याण नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दूसरा अस्तित्व चला आ रहा है। विचार करो बच्चे अपने से पूरा पूरा, होश में आ जाओ। इसलिए श्रीमत बहुत आवश्यक है। कल भी मैंने डांट लगाई, हर कर्म को चेक करते हो कि श्रीमत अनुसार है क्या, बाबा ने जैसे कहा वैसे है क्या। बहुत बच्चे नहीं करते। अभी जो तुम बैठे हो श्रीमत अनुसार बैठे हो, जगह तो है जिस प्रकार से बैठे हो, क्या बैठने की श्रीमत ऐसी है जैसे तुम बैठे हो? विचार करो। समझ है बच्चे? माया के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, थोड़ा भी हो काफी है उसके लिए। थोड़ा सा किसी को कहा ऐसे हाथ रखे बैठो, बस एक उंगली ऐसे आगे पीछे रखी है ना, माया जागृत है, उसको ज्यादा नहीं लगता कुछ। माया को बहुत थोड़ा सा लगता है जहां से वो प्रवेश हो जाते। हर कर्म हर बात श्रीमत अनुसार, ऐसे लंबे समय तक चलना पड़ेगा, तब तुम्हारे देह के अंदर एक जो माया बैठे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी। और जब माया नहीं होगी फिर तो मूल स्वरूप में आओगे, पर जब तक माया है तो मूल स्वरूप की कितनी भी प्रैक्टिस करो उसमें नहीं आ सकते। समझ है? इसलिए यहाँ कौन बदल सकते हैं? जिनमें मोल्ड होने की ताकत है।
मोल्डिंग पावर जिनमें है वही बदल सकते हैं, बाकी नहीं बदल सकते। बाकी जिनको लगता है इन्होंने हमारी गलती दिखाई, हमारी कोई गलती नहीं, नहीं बदल सकते। देखो बच्चे, मोल्डिंग पावर है क्या? मोल्ड हो सकते हो क्या? विचार करो। अध्यात्म माना मोल्डिंग पावर। गुरु कहे बैठो, बैठ, उठो, उठे। आर्मी में भी ऐसे लगता है, मोल्डिंग पावर। सावधान, विश्राम। जो परफेक्ट चल रहे हैं वही बड़े अफसर बनते हैं, देश की बड़ी सेवा करते हैं, दुनिया की बड़ी सेवा करते हैं। बाकी जिनका सावधान विश्राम आगे पीछे हो रहा है, ये क्या सेवा करेंगे? जिनकी श्रीमत आगे पीछे हो रही, वो क्या बदलेंगे? नहीं बदल सकते। समझ की बात है सारी। अब तक बच्चे वो दिन आया नहीं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं और इरिटेड होने तक मैं श्रीमत बदलता रहूं। बच्चे ये करो, तुमने शुरू की, छोड़ो, ये करो, छोड़ो, वो करो, छोड़ो, वो करो, छोड़ो, वो करो। 16 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं बस कह रहा हूं ये करो, छोड़ो, वो करो, छोड़ो, वो करो, छोड़ो, वो करो। इरिटेट अब तक मैंने किया नहीं, अब तो किया नहीं बच्चे। अब तो बारी बाकी है इरिटेट करने की श्रीमत को लेकर। बच्चे इधर आओ, नहीं जाओ वहां बैठो, ए इधर आओ, नहीं जाओ उधर बैठो। पूछ नहीं सकते क्यों बुला रहे हो बार बार? अब तक मैंने वो किया नहीं है। परीक्षा बाकी है बच्चे, हर सेकंड नया सेकंड, हर वक्त नहीं श्रीमत। बच्चे बहुत मोल्डिंग पावर चाहिए, तब बदलोगे। यात्रा बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है बच्चे। मैंने मेरे पार्ट को बहुत कंट्रोल किया है, वरना मेरी बात जरा भी कोई ऊपर नीचे हो रहा है मैं पसंद नहीं करता। यह अति तमो प्रधान ड्रामा है, इसलिए मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। अगले ड्रामा में मिलो, अगले संगम पर मिलो। देखना मुझे एक गलती और परिणाम देखना क्या होता है। एक छोटी सी गलती और परिणाम देखना। आओगे तब दिखाऊंगा अगले ड्रामा में, अगले कल्प में मिलना। भाग्य होगा आए तो मिलना। मैं दिखाता हूं भगवान क्या चीज है। नो एक्सक्यूज। जिनमें मोल्डिंग पावर है वही अपना कल्याण कर सकते हैं, जिनमें नहीं है वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्या बात है बच्चे, ये छोड़ो, ये धारण करो, हो गया कल्याण। तुम कहते हो उस पर काम करेंगे, चिंतन मंथन मनन करेंगे, फिर निर्णय लेंगे कितने दिनों में धारण करना है, कब धारण करना है। कोई मुहूर्त देखेंगे क्या? कोई श्रावण मास आए, कोई सोमवार हो, फिर उसमें भी कोई अच्छा मुहूर्त हो, अमृत मुहूर्त हो, उसमें तुम धारण करेंगे। बच्चे कहाँ की माया है ये सब? बच्चे मोल्डिंग पावर देखो अपनी कितनी है। आप जरा मुझे बताओ, आपको मैंने कोई बात कही, ये छोड़ना है, ये धारण करना है, कितना समय लगेगा? मेरे बच्चे क्यों महाकाल को जागृत कर रहे हो? आज से होता है क्या मेरे डिफिनेशन में?
इनको अंदर लेके जाओ, अंदर जाओ बच्चे। रुद्र को बाहर आने के लिए मजबूर मत करो। तुरंत मना कब? घड़ी? ये बात मैंने कही, अभी तो मैंने बताया और वो कह रहे 1 मास। समझ में नहीं आ रहा है? 1 दिन 1 मास क्यों रुद्र को जागृत कर रहा हूं? परमात्मा की डेफिनेशन 1 ही सेकंड है। तो आपने मुझे जो जो कहा है परमात्मा वाणी के शुरू में, इसी सेकंड परिवर्तन चाहिए। नहीं होगा तो बैग लेकर घर जाओगे? घर जाओगे? बात सुनना एक एक की। घर जाओगे दादा? सबने कहा है परिवर्तन नहीं मिला, घर परिवर्तन होने के लिए आए हो ना? कहाँ है मोल्डिंग पावर? क्यों आए हो भाई यहाँ पर? ये अध्यात्म क्यों ज्वाइन किया है? किस लिए ज्वाइन किया? अच्छे हो इसलिए आध्यात्मिक बने हो क्या? बुराई निकालने के लिए आध्यात्मिक बनते हैं ना? अच्छे इसलिए आध्यात्मिक नहीं बनते कोई, अच्छे इसलिए जीवन जीते। बुरे हैं हम इसलिए हम आध्यात्मिक राह पर चल रहे, अच्छा बनाने के लिए। अच्छा कोई आध्यात्मिक राह पर नहीं चल सकता, क्या करेगा वो चलकर? ऑलरेडी अच्छा है वो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। कौन से समय की राह देख रहे हो पता नहीं। ऑलरेडी तुम तुम्हारे अवगुणों से परेशान हो, फिर भी छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हें पता है गुणों में सुख है, आनंद है, खुशी है, तो गुण धारण करने में समस्या क्या है? समझ की बात है सारी। गुण अच्छे लगते हैं ना, तो धारण करने में समस्या क्या है? गोबर ही लेकर घूमना है, विष्टाई लेकर घूमना है। समझ की बात है बच्चे सारी। गफलत कर रहे हो तुम, होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ बच्चे। जैसे तुम्हारे अंदर जो पड़ा है ना, जो अवगुण, तुम किसी को भी दृष्टि दे रहे हो, माना देख रहे हो, बस दृष्टि, माना कोई अलग से दृष्टि नहीं, तो तुम्हारे अंदर का सब वहां ट्रांसफर हो रहा है। तुम उतने गुना बढ़ा रहे हो। हाँ, संभालो अपने आप को। फलाने के अंदर कुछ है अवगुण और वो आपको देख रहा है, उसका अवगुण आप में आ रहा है, संकल्प नहीं कट कर रहा, सिर्फ देख रहा है। वो आपसे बात भी कर रहा है और ज्यादा आ रहा है। संभालो। वो आपके किसी भी रूप से संबंध संपर्क में आया, अब उसका अवगुण आप में ट्रांसफर हो रहा है। ये बात आपके साथ हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है? आपके कितने अवगुण यह संसार में प्रवाहित हो रहे हैं, सब में जा रहे हैं, आपको खबर नहीं है? अच्छे विचार करो। जितनी देरी कर रहे हो ना, उतने कई गुना ज्यादा पाप चढ़ रहे हैं। अंत में दिखाऊंगा कार्मिक अकाउंट। तुमने इतनी देरी करके कितने विकर्म जमा कर लिए अपने खाते में,
परिवर्तन होने के लिए देरी करके क्या पाया? अंत में दिखाऊंगा, अंत में बताऊंगा सब, चिंता मत करो, सब क्लियर हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। अच्छा बनने के लिए देरी नहीं की जाती, कभी नहीं की जाती। जितना देरी करोगे माया आएगी। संभल कर रहना, उतना और बुरा बनोगे। इथर तमो प्रधान हो रहा है ब्रह्म तत्व। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे अंदर जो कांटा चुभा हुआ है उसको तुम निकालने में जो 1 सेकंड देरी कर रहे हो, उससे कुछ भी हो सकता है। कभी डॉक्टर्स कहते हैं ना, थोड़े सेकंड्स अगर लेट लाते ना इसे, तो क्या हो जाता हम नहीं कह सकते। सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं। इमरजेंसी केस में डॉक्टर जो बैठते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो सेकंड में पेशेंट के शरीर की जान बचती है। कहते कि 1 सेकंड देरी होती ना अभी ये निकलने में, तो लाइन सीधी आ जाती हार्ट की, पेशेंट का शरीर समाप्त। मैं वही समझा रहा हूं, जो तुम देरी कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं जानते इस बात को, क्या होता है। अनुभव करना है, करके देखो। कोई छोटा बच्चा होता है, उसको सिखाओ ए फॉर एप्पल, देखो कितने समय में सीख रहा है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कुछ भी सिखाओ, ओम सिखाओ, जो अच्छा लगे। पहली कोई बात, पहला कोई अक्षर, कोई कहते मम्मी पापा आई बाबा, जो कुछ कहते हो, माँ बाबा पिताजी, जो उसको समय लगता है वो सीखने में। अब गणित लगाना, इसको हर बात में इतना समय लगेगा, पूरी जीवन, पूरी जीवन। ए फॉर एप्पल सीखने में अगर उसको 8 बार बताना पड़ा, ध्यान में रखना, नौकरी लगने में भी 8 बार इंटरव्यू देना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, तब नौकरी लगेगी। ड्रामा शुरू हो गया बच्चे उसका। ये संगम है जहां जन्मे हो आप आत्माएं। यहां कोई भी बात आपको सीखने में जितना समय लगता है, उतना ही समय लगेगा भविष्य में, आने वाले सारे जन्मों में, हर बात को सीखने में। समझदार तुरंत सीख लेता है, ना समझ समय लगाता है। मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, सारी समझ की बातें हैं। परमात्मा कह रहा है और आपको सीखने में 1 दिन, 3 दिन, 1 मास, आज से धन्य है भाई। मैं ड्रामा को कहूँगा, ऐसे कभी कोई स्टूडेंट मुझे नहीं देना। परमात्मा का सम्मान रखना। ऐसे जो कहते हैं, ऐसे स्टूडेंट, ऐसी आत्माएं मेरे पास कभी नहीं लाना। मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, ये ड्रामा उन आत्माओं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि परमात्मा दोबारा किसी को कहे कितना बोझा चढ़ता है, ये आप जानते हो। ये ड्रामा को कह रहा हूं मैं। परमात्मा का दोबारा कहना माना महाअपमान है। उसका बस एक बार कहना होता है। एक्चुअली उसका बस इशारा होता है, कहना भी नहीं होता, बस इशारा होता है, यस और नो, ये करो ये नहीं करो। इशारे में ही समझना है। वो है परमात्मा का
सम्मान, उसको कहना भी पड़ता है दोबारा, तो भी बच्चे महा अपमान है। ध्यान में रखना, मैक्स वो एक बार कह सकता है, एक बार सिखा सकता है, इसलिए मैं मेरी वाणी रिपीट नहीं करता। एक बार सिखा सकता है वो, दोबारा नहीं, अलाउड नहीं है। देखो भाई, परमात्मा तो कह रहा है ये करो ये ना करो, बात समाप्त हो गई। तुम कहते हो क्या करे बाबा, मन नहीं मानता, मार डालो उस मन को, शापित करो। मन नहीं मानता, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, देख विचार कर। मन नहीं मानता और तू उसकी मानता है, वाह। तू भी नहीं मान, मन नहीं मानता तो तू क्या नौकर है क्या उसका? समझ की बात है, ये सबको समझ में नहीं आएंगे। जिनमें मोल्डिंग पावर है वही यहां पर परिवर्तन हो पाएंगे, जिनमें मोल्डिंग पावर नहीं है, अब कितना भी सुनो भाई, कितना भी करो, आप नहीं बदल सकते। मोल्डिंग पावर लगती है, हमें ऐसे से ऐसे होना है। अपना चित्र बनाया है क्या? हर कोई अपना चित्र बनाता नहीं, हमें कैसे होना है, इसलिए आप बनते नहीं हो। पहले अपना चित्र बनाना पड़ता है, हमें कैसे बनना है, कैसे होना है। चित्र अगर नहीं बनाया तो आप नहीं बन सकते। आपके पास कुछ भी नहीं है फॉर्मेट, आपको आप कैसे चाहिए। किस किस ने बनाया, जरा हाथ उठाओ, बताओ क्या बनाया है। चित्र बनाया है, लिखा है, चिंतन किया है, लिखने के बाद कितनी बार उसे देखा है, कितने दिन हो गए लिखकर, और उसमें एक बार देखा है, वरना अपना दर्शन एक ही बार किया है। कितनी बार पढ़ा है, धन्य है, धन्य है। बायोग्राफी लिखी है, चरित्र लिखा है, और पढ़ाई नहीं। आप क्या चाहते हो, दुनिया पढ़े आपका चरित्र? आप जो बनने वाले हो कौन पढ़ेगा फिर? कितनी बार पढ़ा है? एक बार पढ़ने से होगा? धन्य है, धन्य है। मूर्ति बनाई है और उसकी पूजा ही नहीं कर रहे, स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं और उसको देख ही नहीं रहे। खेत में बीज डाल दिया और खेती में देखने के लिए जा ही नहीं रहे। कितनी बार दर्शन किया उसका? सबका रोज चलता है, धन्य है। कैसे होगा भाई?
स्थापना करनी है तो पालना भी तो देनी है ना। पालना दोगे तब वो बड़ा होगा, बढ़ेगा, अपना स्वरूप लेगा। बच्चा पैदा कर दिया और ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया, पौधा लगा दिया और पानी का आता पता नहीं, खाद का आता पता नहीं। चिड़िया पंछी आए, उनको पिंजरे में रखा, खाना दाना पानी कौन देगा? ये ऐसे चलेगा क्या सिस्टम? किसी ने बच्चे पैदा किए, रास्ते पे छोड़ दिए, होंगे क्या बड़े? हो मर जाएंगे। जब कोई संकल्प करते, स्थापना करते, कितनी बार देखना पड़ता है। अभी यह गुलाब के पेड़ लगाए, पौधे लगाए, समझ है बच्चे? बाबा दिन में एक बार जाके तो देखता है सब ठीक तो है। वहां एक दो पौधे सूखे, पानी दे दो, बारिश नहीं हुई इस कारण। कौन देखेगा ये सब? बस ऐसे लगा दिए, अपने आप चलेंगे क्या? ध्यान कौन रखेगा उसका कि पौधा लगाया है तो अभी उसको पानी खाद मिल रही है नहीं मिल रही है, धूप मिल रही है नहीं मिल रही है, ध्यान कौन रखेगा? संकल्प रच दिए हो गया क्या? अजीब बात है। बोलिए। कितनी बार पढ़ा या कितनी बार चिंतन में लाते, मन में कितनी बार आता है? चिंतन में आता है रोज, दिन में एक बार एटलीस्ट एक बार आता है। गुड, खुश है, खुश है, सच में खुश है। एटलीस्ट दिन में एक बार चिंतन में आता है। और किसी का है? बाकियों ने तो मूर्ति ही नहीं बनी, पत्थर के पत्थर है, जैसे कि वैसे, उनको कोई मतलब ही नहीं। कोई आके सिंदूर लगाएगा, उनको लगता है कोई नारियल रखेगा, फूल माला चढ़ाएगा, पूजा हो जाएगी हमारी। उनको कोई पड़ी नहीं, बाबा बना देगा मूर्ति। तुम्हें नहीं बनना है तो मुझे भी नहीं बनाना है भाई। तुम्हें लगता है तुम ठीक हो तो मुझे भी लगता है ठीक हो। जिस पत्थर के शिवलिंग बने हैं ना, जाओ जाकर चेक करो। उस पत्थर को हमेशा लगता था कि शिवलिंग बने, ऐसा आकार आए, वैसा आकार आए, ऐसा बनूं, वैसा बनूं। पत्थर को भी संकल्प उठाना पड़ता है, तब जाके उसकी मूर्ति बनती। ऐसे ही मूर्ति नहीं बनती। वरना इतने पत्थर है, बाकियों की मूर्ति क्यों नहीं बनी? बिना संकल्प के यहां कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। और सिर्फ संकल्प उठा के रुकना नहीं, उस दिशा में कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके कार्य सिद्ध होता है, प्राप्ति हो जाती है। तुम कर्म ही नहीं करते, संकल्प उठाया छोड़ दिया, आगे क्या? समझ की बात है बच्चे। आगे कर्म कौन करेगा? खाने पीने के, जागने सोने के कर्म कैसे बिना चूके हो रहे? शर्म आनी चाहिए भाई। माया में ही दिन भर व्यस्त हो, जरा भोजन आगे पीछे हो गया, एसिडिटी हो जाती है। इसकी कभी एसिडिटी नहीं हुई? ये कर्म आगे पीछे हुआ तो? अजीब माया है आपकी। धन्य है भाई। पता नहीं क्या होगा अब सबका और इस संसार का। धन्य है, सच में धन्य है। बदलना ही नहीं है किसी को, बस ऐसे ही चलना है अपने मस्ती में, अपने मजे में। वो बाबा करेगा परिवर्तन, हम क्यों सोचे उसके बारे में? वो तो बाबा बनाएगा। मुझे कोई काम धंधा नहीं है ना जो मैं बैठा हूं तुम्हें बनाने के लिए। तुम्हें पड़ी नहीं है तो तुम्हें लगता है मैं सोचूंगा? कभी नहीं। समझ है बच्चे? परिवर्तन होना है पर चिंतन कुछ नहीं। स्वयं के बारे में कितना चिंतन करते हो सारे दिन भर में? कितना समय निकालते हो?
स्वचिंतन के लिए? कितना समय? क्या चिंतन करते हो बताओ? चिंतन क्या करते हो? ये तो ज्ञान है, श्रीमत पर चलना है, परिवर्तन होना है। क्या चिंतन करते हो बता दीजिए। क्या सोचते हो? कितने दिनों से चिंतन कर रहे हो? कितने दिनों से कर रहे हो? जो भी करने वाले। चिंतन से कुछ बदला है क्या? चिंतन किस लिए किया जाता है? परिवर्तन करने के लिए। कि ये हमारी गलती है, तो दूसरे दिन गलती छूटी है क्या? 1% करो या 0.1 करो, गलती गलती है भाई। परिवर्तन किसे कहते हैं? 100%। चिंतन ही नहीं करते, इसका अर्थ है तुम ओके हो, तुम परफेक्ट हो, तुम्हें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तुम्हारा कोई संस्कार चेंज करने की जरूरत नहीं। और कोई चिंतन करते हो तो बदलते कितना हो? चिंतन बदलने के लिए किया जाता है, परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। परिवर्तन कहाँ हो रहे हो? चिंतन कर रहे हो तुम। समझ की बात है बच्चे। अब तक आप कहते हो, अभी मैं कहता हूं, रामा गलती से भी कभी ऐसे स्टूडेंट नहीं देना। गलती से भी मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ना पढ़ाना मुझे मंजूर है, पर जिन्हें बदलना नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए। यह ड्रामा को मेरी ऑर्डर भी है, रिक्वेस्ट भी है, श्रीमत भी है। जो मैं एक बार कहूँ और बदल जाएंगे तत्क्षण, ऐसे ही स्टूडेंट्स मुझे चाहिए, वरना नहीं चाहिए। ऐसे ही चलूँगा, मंजूर है, जो होगा मैं भी ड्रामा देखूंगा, पर ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए मुझे, जिन्हें बदलने में समय लगे। समझ है भाई? ड्रामा नहीं है, वरना मैं सबको घर भिजवा देता, सबको। ध्यान में रखना, बस पात्र को रखता यहाँ पर। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, मैं बदला हूँ। पहले जैसे मैं था ऐसे बाप रूप में हल्के में नहीं लेना मुझे। समझ की बात है। वो जो बच्चे आए थे भट्टी में, दादी जी यहाँ देखो, वो जो बच्चे आए थे भट्टी में, बिना परमिशन के बात कर रहे थे। एक बच्चा, उनको कह दो 1 साल के लिए बैन किया है आपको, 1 साल तक आप यहाँ नहीं आ सकते। श्रीमत समझ में नहीं आती, उस घड़ी में उत्तर देता, उस घड़ी में बात करता हूँ। पर बच्चे ध्यान में रखना, परमात्म वाणी में मैंने जो कहा है उससे अलग तुमने कुछ किया भट्टी में आकर, आज ही कॉल करके बताना। तो बच्चे ड्रामा, समझ की बात है। समझ में नहीं आता क्या मैं कौन बैठा हूं? और जिन्हें पूर्ण पहचान है मैं कौन हूं, वही भट्टी में आए, वरना सारी भट्टियां कैंसिल कर दो। जिन्हें पूर्ण रूप से पता है, निश्चय है मैं कौन बैठा हूं,
वही आए, मुझे बट्टियां नहीं करनी है, निश्चय नहीं है तो। समझ है भाई? मुझे परमात्मा की अथॉरिटी का अपमान नहीं करना है। किसी को खबर नहीं पूर्ण रूप से मैं कौन हूं, कोई आए और अपनी बातें करे, नहीं भाई, मैं छोड़ता नहीं कभी किसी भी रूप से। सुन रहे होंगे मुरली परमात्मा वाणी, पता चला होगा उनकी बात है। फिर भी कॉल करना। 1 साल तक आप बाबा मिलन की भट्टी की बात ही नहीं कर सकते, 1 साल तक। भल ड्रामा जहां भी आया है, ऊपर से परमिशन दी थी ना, बच्चे आने देते हैं, मेरी थी परमिशन, यही बात है। चार्ट नहीं था ना पूरा पूरा, मैंने दी थी परमिशन, यही बात है। मैं सबको हाजिर करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर साकार में बाबा के मन में नहीं है तो आकार में निराकार में भी समझ में आना चाहिए। फिर करो परेशान परमिशन देकर किसी को भी। समझ है? ध्यान में रखना, साकार में बाबा की अगर मर्जी नहीं है ना, उसको आकार निराकार भी लाए प्रवेश होकर, मेरे सामने गलतियां निश्चित हैं, सजा भी निश्चित है। मर गए, बेहतर है अगले किसी भट्टी में आते। 1 साल तो बचता, गया 1 साल, हो गए 1 साल के लिए बैन। ड्रामा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ की बात है भाई। यहां साकार में परमात्मा को पूर्ण रूप से समझकर चलना पड़ता है। साकार में अगर बाबा को नहीं समझा तो क्या होगा, कहां से दुर्भाग्य जन्मेगा, कह नहीं सकते। निराकार आकार को नहीं समझा तो भी चलेगा, साकार में जो तीनों रूपों से बैठा है उसे समझना पड़ता है। समझ है? सारी कोई नहीं है, बट्टिया कैंसिल कर दो, मुझे कोई शौक नहीं है बट्टिया करने का, जब आएंगे तब देखेंगे। पर पात्र ही चाहिए, और संदेश ऊपर जाते हैं तो पूर्ण पात्रता देखे, इनकी देखी जाए, फिर इनको अलाउ किया जाए। अपात्र मेरे सामने नहीं आना चाहिए। एक जो बच्चा आया था उसके साइन के लिए भी मैं हिचकिचा रहा था, उसको भी परमिशन दी, उसका भी क्या हुआ। साकार में बाप थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, माना कुछ तो ड्रामा है ना। समझ की बात है, पर कोई समझता नहीं है। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है, सब चले अपने हिसाब से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। साकार में बाबा की कोई ना माने, आकार भी ना माने, निराकार भी ना माने, ड्रामा भी ना माने, शक्तियां भी ना माने, कोई ना माने, बच्चे भी ना माने, अपने हिसाब से चले, करे कल्याण अपना। सारी समझ है। जब तक साकार में बाप के श्रीमत पर नहीं चलते, कल्याण नहीं हो सकता। बाकी ड्रामा जिसको ठीक लगता है जैसे वैसे चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। श्रीमत इज श्रीमत।
ध्यान में रखना, श्रीमत श्रीमत है। अभी जरा भी मनमत नहीं चल सकती, न निराकार की, न आकार की, न ड्रामा की। सीधे कहते हैं बच्चे तो छोड़ ही दो, तुम सब मिलकर डिसाइड करो किसकी माननी है। बच्चों होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ जरा। कल्याण चाहते हो सभी तो श्रीमत पर चलो, वरना जो चाहे करो। समझ है भाई? होश में आ सकते हो तो आओ, बाकी ड्रामा। श्रीमत से ही कल्याण होगा। करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। ओम शांति। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात। और इस संसार में कोई परमात्मा के नमस्ते के लिए पात्र है तो उस अस्तित्व को नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, अपना कल्याण करो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।